हालेलुया। मसीह यस्सु के अजीम जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या आज आप खुश हैं? हालेलुया। आए हम अपनी बाइबल को उठाएं और मेरे साथ मिलकर इकरार कीजिए। ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास वो है जो ये कहती है, मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे खुदा का कलाम सिखाया जाएगा, मैं पूरे दिल से इसे मानने के लिए तैयार हूं। आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाएगा। कोई शैतान इस कलाम को चुरा ना सकेगा। मैं इसे सुनने के बाद पहले जैसा नहीं रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम आज की तिलावत सुनेंगे। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे मरकस की इंजील, उसका 4था बाब, उसकी 35 आयत से लेकर 41वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हम तिलावत सुनेंगे। मरकस की इंजील, उसका 4था बाब और उसकी 35 आयत से लेकर हम 41वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद की कलाम में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ बाहर। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने ध्यान से सुना? हालेलुया। हम सब लोग इस वाक्य को जानते हैं। बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह शागिर्दों के साथ झील में थे और बाइबल में लिखा है कि बहुत बड़ा तूफान आया और यीशु भी उस कश्ती में मौजूद थे। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यीशु भी उस कश्ती में मौजूद थे। लेकिन इस वाकया में जो आज हम बात करेंगे वो ये बात हैरान कुन है कि क्या यीशु भी कश्ती में हो तो फिर भी तूफान कैसे आ सकता है? आज लोगों का प्रॉब्लम ये है, वो ये सोचते हैं मैं खुदावंद तेरे साथ चलता हूं, तू मेरे साथ है। हाँ, कितने लोग ईमान रखते हैं यीशु का वादा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने वादा किया और वो अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ हैं। लेकिन जब वो हमारे साथ हैं तो फिर भी हमारी जिंदगी में तूफान क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। यीशु उस कश्ती में हैं लेकिन फिर भी उस कश्ती में तूफान आया, उस झील में तूफान आया। बाइबल ये कहती है कि कश्ती पानी से भर रही थी और बहुत तेज आंधी थी। यीशु मसीह पीछे गद्दी पर क्या कर रहे थे? सब बोलिए। वो सो रहे। हैरान कुन बात यह है कि इतनी तेज आंधी हो, इतना शोर हो, हाँ, यीशु फिर भी गद्दी में सो रहे हैं पीछे, और शिगिर जो है वो चिल्ला रहे हैं, उस्ताद हमें बचा। बाइबल ये कहती है, आज जो बात हम समझेंगे बाइबल में से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपनी रूहानी जिंदगी में खुदा के साथ चल रहे होते हैं और हमारा ईमान है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हम उसको फील करते, वो हमारे साथ चलता है, वो हमारे साथ रहता है, फिर भी हम प्रॉब्लम्स में जाते हैं। तो ये हैरान कुन बात यह है कि यीशु भी साथ थे, फिर भी तूफान आया, फिर भी वो मरने के करीब चले गए। हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वजह क्या है? जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ें तो यीशु की गुफ्तगू को सुने तो आपको बात समझ आएगी। वो क्या थी कि अगर यीशु मसीह आपके साथ है फिर भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, तो मकसद क्या है उसका? यीशु मसीह ने क्या कहा? डरो मत। क्या तुम्हारा ईमान नहीं है अभी तक? क्या तुम ईमान नहीं रखते? असल में जब हम यीशु मसीह के साथ चल रहे होते हैं, वो भी हमारे साथ होता है और हमारी जिंदगी में मुश्किलात आ रही होती हैं, असल में उस
उस टाइम में यीशु हमारा ईमान चेक कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ये नहीं है कि वो आपके साथ है और वो मुश्किलात क्यों आ रही हैं आप गिला शुरू कर देते हो, आप परेशान हो जाते हो, खुदावंद तू मेरे साथ है, मैं सही तौर पर जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे साथ, फिर भी मेरी जिंदगी में मुश्किलात क्यों? असल में उस टाइम में शागिर्दों का ईमान चेक करने के लिए यीशु मसीह वो सो रहे थे। इतना शोर हो, इतना बड़ा तूफान हो, किसी को नींद आ सकती है? मुश्किल है ना नींद आना। अगर यीशु मसीह उस टाइम सो रहे हैं तो मकसद क्या है? उस टाइम शागिर्दों का ईमान चेक करना था। वो शागिर्दों का ईमान चेक करना चाहते थे कि इनका ईमान कैसा है। जब आप यीशु के साथ रहते हैं आपका ईमान डे बाय डे बढ़ना चाहिए। आज लोगों को मैंने देखा 20 साल हो गए मसीह में, लेकिन ईमान उनका उतना ही है। वो एक बच्चे जैसा बेबी ईमान रखते हैं। लेकिन खुदा क्या चाहता है? बाइबल में अगर आप पढ़ो ध्यान से, बाइबल में लिखा है ईमान किसकी मानंद है? राई के एक दाने की मानंद, बीज की मानंद। और उसके बारे में लिखा है वो सबसे छोटा बीज होता है। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा? वो सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो बो दिया जाता है वो तमाम दरख्तों में से सबसे बड़ा हो जाता है। ये भी पढ़ा आपने? मतलब क्या है कि जब ईमान आपकी जिंदगी में आता है, मसीह को कबूल कर लेते, ईमान डे बाय डे बढ़ना चाहिए। ईमान बढ़ता है और इतना बढ़ता है, बाइबल में लिखा है कि दूसरे परिंदे आकर उस दरख्त पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। मतलब क्या है? आपका इतना ईमान बढ़ना चाहिए कि दूसरे लोग आपके ईमान से फायदा उठाएं। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए यीशु मसीह उस टाइम में उनका ईमान चेक करना चाहते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह के साथ चल रहे हो और आप ये सोचते हो वो मेरे साथ है फिर भी मुश्किलात क्यों हैं, वो ये टाइम है आपके ईमान की चेकिंग का। वो आपका ईमान टेस्ट कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब खुदा के साथ चल रहे होते हैं वो टेस्ट में फेल होते हैं। खुदा ईमान चेक करता है कैसे आप चल रहे हो। आप स्कूल जाते हो, क्या होता है? हर मंथ में टेस्ट होते हैं। क्यों टेस्ट होते हैं? ताकि आप जब जो मेन पेपर हो उसमें क्या हो सके? सब बोलिए हालेलुया, आप फर्स्ट आ सको, आप पास हो जाओ। इसलिए आपकी जिंदगी में वो साथ रहते हुए भी मुश्किलात को आने देता है, ताकि आपका ईमान क्या हो। कभी कभी आप फील करोगे, आप ईमानदार होते हुए आपको तजर्बा होगा, आप ऐसी भी सिचुएशन में से गुजरोगे जब आप फील करोगे खुदावंद आपके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। एक भाई के बारे में मैंने गवाही पढ़ी, वो मसीह में आया, सब लोग उसको छोड़ गए, सब लोग छोड़ गए और वो बहुत परेशान हुआ। वो दुआ में गया और कहने लगा खुदावंद मैं तेरे पास आ गया, तुझे कबूल किया, सब मेरे रिश्तेदार बहन भाई सब लोग मुझे छोड़ गए, आज मैं टेस्ट करना चाहता हूं। वो समंदर के किनारे चला गया, कहता कि मैं जब साहिल पर चलूंगा तो क्या होगा? जब मैं चलूंगा अगर तू मेरे साथ है तो मेरे पांव के निशान 2 नहीं बल्कि 4 होने चाहिए या नहीं? इससे मुझे पता चलेगा कि तू मेरे साथ है या नहीं। जब वो चल रहा है पीछे मुड़ के देखता है तो क्या होता है? सिर्फ निशान 2 ही हैं। परेशान हो गया, यीशु से गिला करने लगा, खुदावंद देख ले सबने छोड़ दिया, तू भी मुझे छोड़ गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब क्या दिया? जब तू साहिल पर चल रहा था वो तेरे पांव के निशान नहीं थे, वो मेरे थे, क्योंकि मैंने तुझे गोद में उठाया हुआ था। हालेलुया। आपका खुदा आपके साथ रहता है, हमेशा वो साथ रहता है, मुश्किलात में भी साथ रहता है। लेकिन उस टाइम में आपके ईमान की चेकिंग होती है। आप मुश्किलात में क्या करते हो? क्या उस मुश्किल में भी आप उसके साथ चल रहे हो? लेकिन जो मुश्किल में चलते हैं, याद रखें वो ब्लेस होते हैं, उनके दिन चेंज होते हैं। इसलिए हमें हर हालात में ईमान रखना चाहिए। वो मुश्किल में भी आपके साथ है, लेकिन अगर आप फील कर रहे हो कि मुश्किल मेरी जिंदगी में क्यों आ रही है, वो आपके ईमान की चेकिंग हो रही है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप खरूज की किताब उसका 16वां बाब पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि इसराइल को खुदा ने जब निकाला मिस्र से, वो मुल्के किनान तक मुश्किलात में रहे। कितने लोगों ने पढ़ा है? मुश्किल में रहे। हालांकि बाइबल ये कहती है खुदा उनके साथ साथ था। दिन को कैसे? बादल के सतून में, और रात को आग के सतून में उनके साथ। अब खुदा साथ हो, मुश्किल क्यों आए? कभी उनको खाने का प्रॉब्लम है और कभी पीने का प्रॉब्लम है। पढ़ा है आपने?
خدا ساتھ ہو پھر کیوں مشکل؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا ان کو مصر سے جب نکالا ملک کنعان تک 40 سالوں میں وہ ان کو آزماتا رہا، ان کا ایمان ٹیسٹ کرتا رہا، ان کو چیک کرتا رہا. لیکن جتنے لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہوئے، کتنے لوگوں نے بائبل میں پڑھا کہ جب نسل چینج ہوئی تب وہ ملک کنعان میں گئے، ایک نئی جنریشن آئی وہ ملک کنعان میں. جو لوگ ٹیسٹ میں فیل ہوئے سب بیابان میں کیا ہو گئے؟ مر گئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. 16ویں باب میں لکھا ہے خدا نے ان کو روٹی سے آزمایا، ان کی آزمائش کی، ان کے ایمان کو آزمایا. کیسے آزمایا؟ بائبل یہ کہتی ہے، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو آسمان سے من دوں گا، آسمان سے روٹیاں برساؤں گا. اگر آپ 16واں باب پڑھیں تو خدا نے جب ان کو پرابلم آئی کھانے پینے کی تو خدا نے کیا کہا؟ میں آسمان سے کیا کروں گا؟ سب بولیے، روٹیاں برساؤں گا، ان کے لیے روٹی من دوں گا. لیکن کیا ہوگا؟ ہر روز لوگ کیا کریں؟ ہر روز کی ضرورت کے مطابق جا کر اپنا من بٹوریں گے. ان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا تھا. کیسے ایمان کو ٹیسٹ کرنا تھا؟ بائبل یہ کہتی، ان کو کہا گیا ہر روز کی ضرورت کے لیے لینا. لیکن بائبل کیا کہتی؟ کئی لوگ اس ٹائم بھی لالچی تھے. کیوں لالچ آیا؟ کل کیا ہوگا وہ کل کے لیے بھی لے لیتے تھے. اصل میں ان کا ایمان ٹیسٹ ہو رہا تھا. خدا ہر روز بھی ان کو دے سکتا تھا، اکٹھا بھی دے سکتا تھا. میری بات کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی؟ وہ پورے ہفتے کا یا پورے ماہ کا، پورے سال کا بھی دے سکتا ہے. اگر وہ کرے تو بائبل کہتی ہے کہ جو لوگ ایکسٹرا جمع کرتے تھے ان کا وہ من کیا ہوتا تھا؟ اس میں کیڑے ہوتے تھے. لیکن جب خدا ان کو ہفتے کے روز دیتا تھا، سنڈے کا بھی، مطلب 2 دن کا، وہ سبت کا دن کا بھی دے دیتا، جمعے کا اور ہفتے کا، تب بائبل میں سبت کا دن ہفتے کا دن تھا. چھٹے دن 7ویں دن کا بھی دے دیتا تھا، اس میں کیڑے نہیں ہوتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو اکٹھا بھی دے سکتا تھا. لیکن خدا ان کے ایمان کا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ ہر روز کے لیے وہ کیا کرے؟ خدا پر ایمان رکھے. ہر روز کے لیے. خدا پورے سال کا، پورے منتھ کا، پورے ہفتے کا دے سکتا تھا، لیکن ہر روز دیتا ہے. اپنی ضرورت کے لیے لو اور کل کے لیے کس پر ایمان رکھو؟ خدا یہ چاہتا تھا. اس کی طرف دیکھو اور اس پر ایمان رکھو کہ کل کے لیے وہ دے گا. ہاللیلویا. کتنے لوگ پریشان ہیں آج اس بات سے کہ آج تو صحیح ہے، کل کیا کریں گے؟ کتنے لوگ پریشان؟ گھروں میں پریشانی ہوتی ہے، صبح دا کھا لے دوپہر دا کین جو ہوئے گا. آج کا دن تو گزر گیا، کل کا دن کیسا ہوگا؟ بائبل کیا کہتی؟ کل کا دن تمہارے لیے خود فکر کرے گا. ہاللیلویا. فکر کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں، کل کے ایک دن کی ذمہ داری خدا نے دی ہے. کل کا دن تمہارے لیے خود فکر کرے گا. لیکن ایمان رکھو. میں ساری باتیں آپ کے ساتھ اکثر شیئر کرتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں میں بتایا کہ میں بھی ایسے حالات میں سے گزرتا ہوں، فائنینشلی پرابلم آ جاتی ہے. لیکن ایمان رکھنا چاہیے آپ کو. ٹینشن نہیں لینی کل کیا کریں گے. خدا جانتا ہے. ہاللیلویا. اس کے غیب کا خزانہ ہے، اس کے غیب کا خزانہ ہے. وہ کیسے مہیا کرے گا؟ آپ کی پرابلم نہیں ہے. ہاللیلویا. آپ کی پرابلم نہیں ہے، خدا کا یہ مسئلہ ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کا ایمان ٹیسٹ ہو رہا تھا تاکہ وہ ہر روز کے لیے کیا کرے؟ خدا پر ایمان رکھے. میری بہن، میرے بھائی، تجھے بھی ہر روز کے لیے خدا پر ایمان رکھنا ہوگا. آج اگر آج کے دن اس نے آپ کی ضرورت کو پورا کیا ہے تو وہی خدا کل کی ضرورت کو بھی کیا کرے گا؟ ہاللیلویا. جس نے آج آپ کو روٹی دی وہ کل بھی دے گا، جس نے آج آپ کو کپڑے دیے وہ کل بھی کیا کرے گا؟ وہ سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس سے آج آپ کو ایمان رکھنا چاہیے. خدا آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. آپ فیل کرتے خدا میرے ساتھ ہے، پھر بھی فائنینشلی پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ روٹی کا مسئلہ کیوں ہے؟ خدا پر یقین کیجئے. خدا آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہوئے، یاد رکھیں ایسے حالات چینج ہوں گے جیسے آپ نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہوں گے. ہاللیلویا. خدا آپ کی غربت کو دور کرنے والا، آپ کو اچھے بزنس دے گا، وہ حالاتوں کو بدلے گا. کیسے ہوگا؟ جب ہم ایمان رکھیں گے. ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی آزمائش شیطان کی طرف سے نہیں تھی بلکہ کس کی طرف سے تھی؟ کتنے لوگوں نے پڑھا؟
बाइबल में लिखा है जब उसने बपतिस्मा लिया, होली स्पिरिट यीशु मसीह पर आया, तो क्या हुआ? रोज को जंगल में ले गया ताकि वो आजमाया जाए। किससे आजमाया जाए? शैतान की। असल में अगर हम पढ़ें तो हमें समझ आती है वो शैतान की तरफ से नहीं थी, खुदा की तरफ से आजमाइश थी। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? खुदा आपको टेस्ट करता है। उस टेस्ट के बाद आप यीशु की जिंदगी में क्या देखते हो? ये 3 तरह की आजमाइश। आदम के साथ प्रॉब्लम, ये सारा उसने फेस किया। 3 तरह की आजमाइश बाइबल मुकद्दस ये कहती है। 3 तरह की आजमाइशों में शैतान हमें डालता है। वो कौन कौन सी है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ते हो, आदम की जिंदगी को स्टडी करो, तो बाइबल में लिखा है जब शैतान हवा के पास आया, ये तीनों आजमाइशों में उसको डाला। तीनों आजमाइशों में कैसे डाला? सुनिए, ये 3 आजमाइशें शैतान हमेशा आपकी जिंदगी में डालेगा। कौन कौन सी? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। आदम को इस ख्वाहिश में डाला, उसको आजमाया गया। कैसे? बाइबल में लिखा है उसने जब फल को देखा तो आंखों को क्या लगा? सब बोलिए, खुशनुमा, अच्छा लगा। दूसरा क्या? दूसरी ख्वाहिश क्या थी? जिस्म की ख्वाहिश। अगर मैं इसको खाऊंगी मेरी क्या होगी? मेरी वो ख्वाहिश पूरी होगी। वो खाना चाहते थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ खुदा ने सारे फलों की इजाजत उसको दी थी। पूरी दुनिया में तकरीबन सर्च की गई 2600 फल हैं। ये सब कुछ मेरा यकीन है वो बाग एदन में होंगे। लेकिन इंसान का प्रॉब्लम ये है, जो उसके पास है उस पर वो जो है वो राजी नहीं होता, जो नहीं है वो उसको पाना चाहता है, उसके लिए ख्वाहिश करता है। 2600 फल छोड़कर वो लेना चाहता था जो खुदा ने मना किया। पहली क्या है? आंखों की ख्वाहिश, उसको अच्छा लगा वो फल देखने में। दूसरा क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, उसने उसको खाना चाहा। तीसरा जिंदगी की शेखी क्या है? शैतान ने उससे कहा जब तू इसको खाएगी क्या होगा? तुम खुदा की मानद बन जाओगे। क्या बन जाओगे? खुदा की मानद। ये जिंदगी की शेखी है। तू बहुत बड़े हो जाओगे। ये जिंदगी की शेखी। यीशु मसीह को भी इन 3 आजमाइशों से आजमाया गया। बाइबल को ध्यान से पढ़ें, लिखा हुआ है यीशु मसीह को रोटी से आजमाया गया। ये जिस्म की ख्वाहिश है। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने क्या जवाब दिया? इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा, किससे जिंदा होगा? खुदा के कलाम से, उससे जिंदा रहेगा। ये जिस्म की ख्वाहिश है। आंखों की ख्वाहिश क्या है? यीशु मसीह को ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई। एक पल में दिखा दिया। और क्या किया? ये सब कुछ तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुक कर क्या कर दे। जिंदगी की शेखी क्या है? यीशु मसीह को ऊपर लेकर गया और कहने लगा तू यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे। तेरी बाबत लिखा हुआ है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। अगर वो घुमंड करते तो क्या होता? अपने आप को क्या करते? गिरा देते। ये जिंदगी की शेखी है। इसी तीनों आजमाइशों से आदम को आजमाया गया। आदम फेल हुआ, लेकिन यीशु मसीह क्या हुए? उस टेस्ट में पास हुए। यीशु मसीह की जिंदगी उसके बाद देखिए। बाइबल में लिखा है यीशु ने जितने काम किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते पूरी दुनिया में किताबें रखने के लिए जगह ना होती। हालेलुया। वो 3.5 साल की खिदमत में उसकी बात की जिंदगी देखो। उस ईमान को टेस्ट किया गया, उन चीजों को टेस्ट किया गया। उसके बाद यीशु की जिंदगी में आप देखो। हालेलुया। जब आप मसीह के साथ चल रहे हो फिर भी मुश्किलात है, आपके ईमान का टेस्ट है। उस टाइम आप क्या करते हो? उस टाइम आपका फैसला क्या होगा? क्या आप खुदा के खिलाफ बोलोगे? बाइबल में लिखा यूब को जोर लगाया गया ताकि वो खुदा के खिलाफ क्या करे? कुछ भी बुरा भला कहे। शैतान ने जोर लगा लिया, लेकिन बाइबल क्या कहती? अयूब ने कुछ भी खुदा के खिलाफ बुरा हम करते। खुदावंद मैं तो तेरे साथ चलता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, फिर मेरी जिंदगी में मुश्किलात क्यों? मेरी बहन, मेरे भाई, आज तुझे समझना है यीशु तेरे ईमान का टेस्ट कर रहा है। तेरा टेस्ट हो रहा है। अगर तू पास हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? हालेलुया। तेरी लाइफ चेंज होने वाली है, तेरे हालात बदलने वाले हैं। अगर वो खाने पीने से तुझे आजमा रहा है, तेरा ईमान चेक कर रहा है, तो फिर तू अफराज से पाएगा। अगर वो पैसे से तुझे आजमा रहा है तो तू अफराज से पाएगा। हालेलुया।
آپ کو یقین کرنا ہے. ہاللیلویا. اس لیے آج آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا اگر آپ ایسے حالات میں سے گزر رہے ہو. وہ آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. وہ چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کتنا ایمان رکھتے ہو. وہ چاہتا ہے آپ اٹھو اور طوفانوں سے کہو تھم جاؤ. ہاللیلویا. وہ تھمیں گے. یسوع مسیح کیا ویٹ کر رہے تھے کہ شاگرد کہیں, لیکن انہوں نے جب نہیں کہا تو پھر یسوع اٹھے, پھر طوفانوں کو کیا کیا, تھما دیا. ہاللیلویا. وہ کیوں ویٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے ہم کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. میری بہن, میرے بھائی, تو کر سکتا ہے, تو طوفانوں کو تھما سکتا ہے, تو اپنی غربت کو دور کر سکتا ہے, اپنے حالاتوں کو چینج کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا نے تجھے یہ بلیس کیا ہے, تجھے یہ قدرت دی ہے, تجھے یہ پاور دی ہے, تو کر سکتا ہے. اس لیے وہ ویٹ کر رہا ہے, تیرے ایمان کا ٹیسٹ کر رہا ہے. ہاللیلویا. اس لیے جب آپ ایسی مشکلات میں سے گزر رہے ہو تو پھر آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ کو اس ٹیسٹ میں کوشش کرنی ہے, پاس ہونا ہے. آمین. پھر آپ دیکھو گے حالات بدلنے والے ہیں, سب کچھ چینج ہو جائے گا. ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آئی؟ اس لیے آج اگر آپ ایسے حالات میں سے گزر رہے ہو تو آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ پاس ہو جاؤ, پھر آپ دیکھو کیسا خداوند آپ کو بلیس کرنے والا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے ان کو روٹی سے آزمایا گیا. آج انسان کی دوڑ کدھر ہے؟ روٹی کے پیچھے. تو ایمان رکھو کل کے لیے, فکر نہ کرو کل کیا ہوگا. میں جانتا ہوں, میں گھروں میں جاتا ہوں, مجھے پتہ ہے لوگوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں. کبھی اس طرح ہوتا ہے, میں گھر گیا, کسی کے بھی گھر جاتا ہوں, میں نے پریشان ہو, اچھا پاسٹر صاحب آ گئے. ہمارا ٹرینڈ بن گیا نا کہ پادری صاحب آئے تو انہوں نے ہدیہ ضرور دینا ہے نا. اس طرح ہے کہ جی پریشان ہو جانے لوگ ساڑھے کو. میں کہیں آنے منہ ویک کے کہہ دینا, بہن جی پریشان نہ ہو, مجھے پتا تاڑے کو ہدیہ نہیں ہے. ہاللیلویا. میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں, میں آپ کے گھروں میں ہدیہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں جاتا ہوں. ہاللیلویا. ہم آپ کے گھروں میں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ آپ کے لیے پریئر کی جائے. پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں, ہدیہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں. ہاللیلویا. کیونکہ خدا میری ضرورتوں کو جانتا ہے, میرا ایمان ہے. ہاللیلویا. وہ میری ہر طرح کی ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ پورا کرتا ہے. پچھلے ہفتے میں کیا ہوا, 2 ہفتے پہلے ایک بھائی نے مجھے کال کی, پاسٹر جی میں چرچ کے لیے میں آپ کو ہدیہ بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کتنا بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ کا جائز کیش ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے 30,000 بھیجوں گا. میں نے کہا کیوں بھیجنا چاہتے؟ کہتے جی آپ اپنی فیملی کے لیے استعمال کر لیں یا چرچ کے لیے استعمال کر لیں, یہ آپ کی مرضی. میں نے کہا بھائی اس طرح نہیں ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اس ٹائم؟ اس نے کہہ دیا فیملی لیے استعمال کر لو, چرچ لیے استعمال کر لو. میں کی کرا؟ انہیں کہہ تو دیتا ہے, تو میں کی کرا؟ فیملی لیے کر لاں. اگر میں کر بھی لوں تو مسئلہ ہے, لیکن میں نے اس کو زور دیا. اس طرح نہیں ہے بھائی, جو خدا نے تیرے دل میں ڈالا, کیوں تو ہدیہ دے رہے, وہ بات مجھے بتا. کہتا ہے اس طرح ہے کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا, میں خدا کے کام کے لیے دوں. میں نے کہا یہ صحیح ہے. اس لیے میں 30,000 بھیج رہا ہوں, 25,000 میں چرچ کے لیے بھیجوں گا اور 5,000 آپ کی فیملی کے لیے. مجھے خوشی ہوئی. کیوں خوشی ہوئی؟ کیوں خوشی ہوئی؟ کیونکہ اس نے خدا کے کام کے لیے زیادہ دیا. میں وہ خرچ کر لیتا, مسئلہ تھا نہیں نا. لیکن میرا ایمان ہے, میری جو ضرورت ہے خدا ضرور پوری کرتا ہے. ہمارے چرچ میں یہ ہے, یاد رکھیں یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے, ہمارا چرچ دینے والا چرچ ہے, لیکن ہم نے سارا دھیان پتا کدھر لگایا ہے؟ خدا کو دینے میں. میرے جو پادری دوست ہیں نا, میں ان کو بتاتا ہوں ہمارے چرچ میں اس طرح, وہ کہتے ہیں تسی غلط کر رہے ہو, تسی لوگوں کا دھیان چرچ وال لایا نا خدا نو دین دے, تاڑیاں ضرورتاں بھی نے. پاسٹروں کو مسئلہ یہ, ہمارا کچن کیسے چلے گا؟ آپ کا خدا آپ کا کچن چلانے والا. ہاللیلویا. وہ کہندے تسی غلط کر رہے ہو, ایک ٹائم آئے گا تانوں سمجھ آئے گی. میں کہ مینوں اج بھی سمجھ ہے میں کیا کر رہا ہوں. ہاللیلویا. اگر آپ خدا کے کام کے لیے دے رہے ہو, مجھے یہ خوشی ہے. آپ خدا کے کام کے لیے استعمال, وہ بوتے ہو, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاللیلویا. میری بات کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی؟ اس لیے آپ کو بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ کیسے خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا.
खुदा जानता है। लेकिन उस टाइम आपके ईमान का टेस्ट हो रहा है। उस टाइम जब कॉल आई, ये टेस्ट होते हैं, मैं क्या करूं, रख लूं अपनी फैमिली के लिए? नहीं, मैंने उसको जोर दिया, भाई जिस काम के लिए खुदा ने तेरे दिल में डाला वो मुझे बता, तू जिस काम के लिए देगा उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए अगर आप ऐसी मुश्किलात में हैं तो आपके ईमान का टेस्ट हो रहा है, खुदा आपके हालात को बदलने वाला है। हालेलुया। वो फिर क्या करेगा? आपका टेस्ट करेगा और फिर वो उन तूफानों को थमा देगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएंगे, सब दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। राबा शक्रा बासंदेने। सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करें। सब लोग प्रेयर कीजिएगा। हालेलुया। सब लोग दुआ करेंगे, सब लोग दुआ कीजिए। हालेलुया। राबा शक्रा बासंदे। कहिए खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, तब्दीली, निजात, रिहाई का, बरकत का वसीला ठहरे खुदावंद। तो अपने लोगों को ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इसी तरह हम अपने हदियाजात खुदावंद की नज़र करेंगे और खुदा के खादिम के साथ मिलकर गीत गाएंगे। हेलो।